टेक्नोलॉजी की मदद से तरक्की की नई राहें तलाश करने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंस्पायर इनिशिएटिव के तहत सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था, दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। सेमीकंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। कुदरत ने पाकिस्तान को सेमीकंडक्टर्स के मैदान में वसाइल से नवाजा है। हमारी जिम्मेदारी है वसाइल से भरपूर फायदा उठाएं और कौम को आगाह करें। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। ये महज आगाज है। हुकूमत मंसूबे के लिए मजीद वसाइल मुहैया करेगी। FBR, डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल वॉलेट्स अहम मंसूबों में शामिल हैं। IT, AI और अब सेमीकंडक्टर्स जैसे शोबों में नौजवान की तरबियत नागुज़ीर है। जंगबंदी मुआहदे की कोई टाइमलाइन नहीं, उसका इन्हिसार तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों को लगाम डालने की सलाहियतों पर है। मुआहिदा मशरूत है कि तालिबान शिद्दत पसंदों पर काबू पाने में कितना कामयाब होते हैं। सीज फायर मुआहिदा तब तक है जब तक दूसरी जानिब से उसकी खिलाफ वर्जी ना हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खबर एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, 25 अक्टूबर को इजलास में मजीद नई चीजें तय की जाएंगी। मुमकिन है कि तुर्की में मुज़ाकरात 27 अक्टूबर तक जारी रहें। हमारे पास शवाहिद है कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के अंदर से हिदायत दी जाती हैं। अफगान तालिबान ने कल अदम TTP की सरपरस्ती खत्म करने पर इत्तेफाक किया है। तालिबान ने दहशतगर्दों की सरपरस्ती जारी रखी तो अफसोसनाक होगा। ऐसी सूरत में अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर नजरसानी करेंगे। पाक अफगान जंगबंदी 9 रोज से बंद, सरहदी रास्ते खोलने की तैयारियां। अगले 24 से 48 घंटों में सरहद खुलने का इम्कान। तुर्कम बॉर्डर को आमद और रफ्त के लिए खोला जाएगा। पाक अफगान चमन बॉर्डर को खाली ट्रकों के लिए खोल दिया गया। अफगान मुहाजिरीन को ले जाने वाले ट्रकों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत मिल गई। इसमिन बोल्दिक में फंसे खाली ट्रक चमन के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल। हुकाम के मुताबिक सैकड़ों खाली कंटेनर्स और ट्रकों को बाबे दोस्ती की बजाय गेट नंबर 4 से वापसी की इजाजत दी गई। उधर पाकिस्तान का आलाई सतही वफ्द अफगानिस्तान रवानगी के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक वफ्द अफगान हुकाम से सरहदी अमूर और तजारत पर मुशावरत करेगा। वन डॉक्यूमेंट रिजीम से मुतालिक बातचीत होगी। दो तरफा ताउन और एतमाद साजी पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान एक ढाल का किरदार अदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को वापस ना लाया जाता तो हालात मुख्तलिफ होते। हमारे मगरबी पड़ोसी बाकी ममालिक में वीज़े के बगैर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वीज़े के बगैर आना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में तकरीब से खिताब। कहा, 9/11 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। TTP और फितनतुल खवारिज को अफगानिस्तान और भारत से सपोर्ट मिलती रही है। नेशनल एक्शन प्लान बहुत जामे पॉलिसी थी। नफरत अंगेज मवाद, तकारीर, वॉल चौकिंग की इंतहा पसंदी पर पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तान में रियासत के खिलाफ जहाद मना करने से मुतालिक फतवा मौजूद है। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज की जानिब से अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ शहरी तहफ़्फ़ुज़ और सरहदी सलामती के लिए हैं। स्पीकर सरदार यासादिका जिनेवा में 151वें बैनुल पार्लिमानी असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने भारत की बिला इश्तियाल जारहियत पर तहम्मुल से जवाब दिया। सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली इलाकाई अमन के लिए खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन तेज। 19 रोज से 67,000 से जायद अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका। अब तक 14 लाख से जायद अफगानी वापस जा चुके हैं। पंजाब भर से भी गैर कानूनी मकीम गैर मुल्की बाशिंदे के इनखला का तीसरा मरहला। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 21,900 से जायद अफगान समेत गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका है। IG पंजाब का कहना है सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तमाम गैर कानूनी मकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। आलमी कवानीन के तहत गैर कानूनी मकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। इनखला के दौरान इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखा जा रहा है। उधर CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला और गैर कानूनी असलहे की बरामदगी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बैरून मुल्क पनाह के लिए तालिबान के धमकी आमेज खत बराए फरोख्त।
बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात। अफगान तालिबान पैसों के एवज मौत की धमकियों के जाली खत जारी करने लगे। खत को मगरबी ममालिक में पनाह के लिए बतौर शवाहिद पेश किया जाता है। तालिबान के दस्तखत शुदा खत 40 बरतानवी पाउंड में दस्तयाब। मोहर लगे प्रीमियम खत की कीमत में 200 पाउंड तक का इजाफा रखा गया है। बरतानवी फौज की मदद करने के इल्जामात पर जान से मारने की धमकियां लिखी जाती हैं। अखबार के मुताबिक 2022 में 1 लाख से ज्यादा अफगानों ने पनाह की दरख्वास्त की थी। TLP को फाइनेंस करने वालों का सुराग लगा लिया। नेशनल और इंटरनेशनल 3800 फाइनेंसर्स में बड़े बड़े नाम हैं। पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब लोग भी इन्हें फाइनेंस करते रहे। इन सब के अकाउंट फ्रीज कर दिए। दहशतगर्दी के मुकदमे जारी किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहा इस्लाम के नाम पर लाखों रुपए चंदा इकट्ठा किया गया। साद रिजवी के घर से सोना चांदी 69 घड़ियाँ, सोने के कंगन, हार, अंगूठियाँ और दीगर अशिया मिली। तहरीक लब्बैक के ज़ेर इंतज़ाम 130 मसाजिद को हुकूमती कंट्रोल में ले लिया। खादिम हुसैन रिजवी की कब्र कहीं शिफ्ट नहीं की जा रही। कब्र के नाम पर चंदा इकट्ठा नहीं करने दिया जाएगा। तकरीब में एक खिलाड़ी के साथ आकर एशिया कप ट्रॉफी ले जाएं। एशिया क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एशिया कप के मुतालिबे पर जवाब। खत में ट्रॉफी देने का मुतालिबा किया गया था। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, ट्रॉफी चाहिए तो तकरीब मुनक्किद करते हैं, उसमें वसूल कर लें। नवंबर के पहले हफ्ते में तकरीब का इनेकाद किया जा सकता है। भारतीय टीम ने फाइनल जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने की शिकवा किया था। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट मैच का दूसरा दिन प्रोटीज की बैटिंग जारी। डेनमार्क रन्स बनाकर पेवेलियन चले गए। रियान रिकल्टन 14 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 333 रन बनाए थे। कप्तान मसूद 87 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील की भी सेंचुरी। सलमान अली आगा 45, रिजवान 19, इमाम उल हक 17, बाबर आजम 16 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका की जानिब से कशिफ महाराज ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल। टैक्स अदायगी में तनख्वाहदार एक बार फिर आगे। एक तिमाही में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया। तनख्वाहदारों की टैक्स अदायगी ताजरों, थोक फरोशों और बरामद कुनिंदगान से 3 गुना ज़्यादा निकली। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20 अरब रुपए ज़ायद जमा कराए गए। बरामद कुनिंदगान ने 45 अरब, थोक फरोशों ने 14 अरब, परचून फरोशों ने 11 अरब रुपए जमा कराए। मुल्क में लाखों ताजरों और दुकानदारों के बावजूद टैक्स में हिस्सा कम है। भारत में दिवाली का जश्न फजा को जहरीला करने लगा। आतिशबाजी और पटाखों के बायस आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। नई दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 772 रिकॉर्ड। लाहौर मुज़फ़्फ़रात में भी फजा नहायत आलूदा। लाहौर में AQI 246, कसूर में 360 से ज़ायद हो गया। कहना में 335, UAT के एतराफ 285 और टाउन हॉल में 284 तक पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली की आलूदगी से आज लाहौर में धुंध और स्मोग बढ़ेगी। धर्मशाला से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं गुजरांवाला से लाहौर और फैसलाबाद की तरफ आएंगी। पंजाब में इमरजेंसी की एक्शन प्लान फाल कर दिया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ियों को फौरन बंद किया जाएगा। स्मोक हॉटस्पॉट्स और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। आवाम को मास्क का इस्तेमाल करने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरीरी की दरख्वास्त जमा। अपोजिशन जमातों का महमूद खान अचकजई पर एतमाद का इजहार। 74 अरकान ने दस्तखत के साथ दरख्वास्त जमा कराई। चीफ वेब की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को खत इरसाल। फौरी कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की तकरीरी का मुतालबा। खत में लिखा, महमूद खान अचकजई अक्सरियती अपोजिशन अरकान का एतमाद रखते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का ओहदा तवील अरसे से खाली है। तकरीरी का अमल मुकम्मल किया जाए। असद कैसर का कहना है, उमर अयूब की नाअहली की वजह से अपोजिशन लीडर की जगह नहीं थी, जबकि हमने महमूद खान अचकजई के नाम के लिए दरख्वास्त दी है और उम्मीद है कि इसमें गैर जमहूरी हरबे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। आमिर डोगर का कहना है कि महमूद खान अचकजई हमारा अपोजिशन लीडर होंगे और 74 अरकान असम्बली के दस्तखत करवा कर दरख्वास्त जमा कराई है। जमहूरियत की बका के लिए महमूद खान अचकजई का एक नाम है। अपोजिशन का ओहदा खाली नहीं रहना चाहिए। स्पीकर जल्द नोटिफिकेशन कराए।
तरमीम हो चुकी है तो क्या हमें तरमीम से पहले दौर में जाना पड़ेगा? क्या हमें पहले 26वीं तरमीम को मुअत्तल करना पड़ेगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली की 26वीं तरमीम केस के दौरान रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील शब्बर रिजवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 191A को आइन की दीगर शक़ों से मिलाकर पढ़ना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 191A के तहत 184(3) का इख्तियार आइनी बेंच को मुंतकिल हो गया है। कहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर कुछ बन गया? रेगुलर और आइनी बेंच एक दरख्त की दो शाखें हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया, क्या आप कह रहे हैं बेंच और सुप्रीम कोर्ट अलग हैं? वकील ने जवाब दिया, बेंच को इख्तियारात दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से छीने नहीं गए। बननी तो आइनी अदालत थी मगर बेंच बन गया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, आप मशवरा दे रहे हैं कि आइनी अदालत बननी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हमें वजाहत इस पर चाहिए जो जजेस आइनी बेंच का हिस्सा नहीं हैं वो कैसे केस सुन सकता है? हक़ाइक़ बहुत से हैं मगर हम आइन के पाबंद हैं। साबिक़ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पुलिस को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वारंट मुसलसल गैर हाजिरी के बायस जारी किए गए। केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्तिस्ना की बात आए तो FBR नहीं देता, टैक्स फौरन ले लेता है। अगर चार्ज लगाना हो तो उसी साल का लगाया जाए, इस्तिस्ना भी दिया जाए। वकील अदनान हैदर के सुपर टैक्स केस में दलाइल। मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुझ पर दिसंबर 2021 की अख्तामी स्टेटमेंट पर 2022 का कानून लागू होगा। FBR मुझसे 2023 के कानून के मुताबिक टैक्स ले रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिया, आप खुद अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर रहे हैं, आप वाज़ेह नहीं कर पा रहे कि कैसे टैक्स लग रहा है कि बेंच 191A की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। समाअत कल तक मुलतवी। इस्तिस्ना की बात आए तो अपोजिशन के तमाम अरकान पंजाब असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़े स्पीकर को मौसूल ताहाल मंजूर न किए गए। कई अरकान ने इस्तीफ़े बैरून मुल्क से व्हाट्सएप पर भेजे। 7 कमेटी चेयरमैन में से सिर्फ 2 ने सरकारी गाड़ियाँ वापस की। हाफिज़ फरहत और उवैस विर के अलावा किसी चेयरमैन ने गाड़ी सेक्रेटेरिएट को नहीं दी। वज़ीर आला सिंध रोड कटिंग के फैसले पर इंक्वायरी करवाए। मंसूबों में अरबों रुपए की हेरा फेरी हो रही है। रोड कटिंग की मदद में न्यू कराची टाउन को 3 अरब और गुलबर्ग को 2 अरब से ज़ायद मिले। अरबों रुपए आमदनी के बावजूद ये काम नहीं करते। जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुस्तलद करवाया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के महलों और सड़कों का हाल गजा जैसा हो गया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा, हमने शहरी मसाइल हल करने की बुनियाद रखी, इन्होंने सौदा कर दिया। जमात इस्लामी रोना धोना भी करती है, मज़े भी पूरे लिए हैं। ग्रीन लाइन का मंसूबा रोकने से कराची के अवाम को नुकसान हुआ। उम्मीद है कि जल्द इस पर काम शुरू होगा। जापान की सियासत में नई तारीख रकम। सनाए ताकाइची जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। सनाए ने ऐवान ज़ेरीं और ऐवान बाला से हिमायत हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक 64 साला वज़ीर आज़म को ऐवान ज़ेरीं से 237 वोट्स मिले। ऐवान बाला में 125 अरकान ने हिमायत की। सनाए ताकाइची आज जापान की 104थी वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाएंगी। सेहूनी जारहियत से खेल के मैदान भी महफूज न रह सके। तल अवीव में होने वाला मैच इसराइली तमाशाइयों की शिद्दत पसंद की नज़र हो गया। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। यूरोपियन फुटबॉल इसराइली तमाशाइयों की गुंडागर्दी से मुतासर होने लगा। गुज़श्ता सीजन में एम्स्टरडैम और यूएस में इसराइली तमाशाइयों ने गुंडागर्दी की थी। बर्मिंघम के MP अयूब खान ने यूरोपा लीग में इसराइली तमाशाइयों को वीज़ा ना देने की हिमायत कर दी।